विचर्स यूनिवर्स में विचर्स का निर्माण ट्रायल्स की एक सीरीज के थ्रू किया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रायल ऑफ द ग्रासेस। गेराल्ट जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं विचर सीरीज के, उन्हें बचपन में ही भेज दिया जाता है स्कूल ऑफ द वुल्फ में विचर ट्रेनिंग करने के लिए। विचर्स वो ह्यूमंस होते हैं जिन्हें बचपन से ही ट्रेन किया जाता है और फिजिकली म्यूटेट कराया जाता है ताकि वो इतने पावरफुल हो जाएं कि मॉन्स्टर्स को मार सकें। पहले जब कॉन्टिनेंट फुली सेटल्ड नहीं था तब उन्हें आम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। विचर बनने के प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रायल ऑफ द ग्रासेस। ट्रायल ऑफ द ग्रासेस एक प्रोसेस है जिसमें सब्जेक्ट को एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है म्यूटाजेनिक हर्ब्स का और वायरस कल्चर्स का, जो बॉडी को मॉडिफाई करता है। ये प्रोसेस काफ़ी पेनफुल होता है और जो इसे सरवाइव कर पाता है उन्हें कुछ नई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल जाती हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्पीड और स्ट्रेंथ और एक्सटेंडेड लाइफ स्पान्स। ट्रायल ऑफ द ग्रासेस के प्रोसेस की कुछ बेसिक बातें तो हमें पता हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी चीजें अभी भी एक मिस्ट्री हैं। ये प्रोसेस थोड़ा अलग भी हो सकता है अलग अलग विचर्स के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि गैरल्ट ऑफ रिविया को बहुत ज्यादा म्यूटेशंस दिए गए थे इससे पहले बने विचर्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से उसके बाल अपना पिगमेंट यानी कि कलर को लूज कर देते हैं। वैसे भी द विचर्स का सीजन 3 आ गया है, तो विचर्स कैसे बनते हैं ये जानने का सबसे बेहतरीन समय और क्या हो सकता है। ट्रायल ऑफ द ग्रासेस के दौरान क्या होता है और ये कितना समय लेता है। ट्रायल ऑफ द ग्रासेस के दौरान सब्जेक्ट्स शुरुआत में हर्ब्स की चाय पीते हैं, जिससे वो इमोबाइल हो जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाते। उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन दिया जाता है जिसमें कि हर्ब्स और अल्कोहल को डायरेक्टली सब्जेक्ट के ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस कॉम्बिनेशन को काम करने के लिए 3 दिन दिए जाते हैं, जिसके एंड तक आधे से ज्यादा सब्जेक्ट्स सरवाइव नहीं कर पाते। जो इस पॉइंट के बाद जिंदा होते हैं वो एक गहरी समाधि में चले जाते हैं और उसके बाद उनको एक और डोज दिया जाता है इन्हीं हर्ब्स का। इस पॉइंट पर सब्जेक्ट्स और ज्यादा बीमार होने लगते हैं, उन्हें वोमिटिंग होने लगती है, ठंडा पसीना आने लगता है और कुछ को सीजर्स यानी कि दिमागी दौरे भी पड़ने लगते हैं। जब सब्जेक्ट की बॉडी बीमार होकर कमजोर हो जाती है तो म्यूटेशंस का काम आसान हो जाता है और वो बॉडी का डीएनए चेंज करने लगते हैं और उसे दोबारा बनाने लगते हैं, जो इंसान को विचर में बदल देता है। 1 वीक के बाद ट्रायल ओवर हो जाता है और जो सरवाइव कर पाते हैं वो पा लेते हैं सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को। द ट्रायल ऑफ द ग्रासेस विचर बनने का पहला पार्ट है और ये लगभग सारे म्यूटेशंस प्रोवाइड करता है जो विचर्स को नॉर्मल ह्यूमन से अलग कर देता है। ट्रायल ऑफ द ग्रासेस में सरवाइव करने वाले विचर्स में सबसे पहला चेंज जो नजर आता है वो दिखता है उनकी बिल्ली की जैसी येलो आईज में, जिसमें वर्टिकल प्यूपिल हो जाते हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन आईज से काफी ज्यादा एक्सपांड या श्रिंक हो जाते हैं। ये विचर्स को इंप्रूव्ड आईसाइट देता है, जो कि उनके बाकी 4 सेंसेस के इंप्रूव्ड वर्जन्स के साथ मिल जाता है। इसके अलावा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, तेज रिफ्लेक्सेस और एक्सटेंडेड लाइफ स्पान्स, हर विचर में ये सारे ट्रेडमार्क म्यूटेशंस आते हैं ट्रायल ऑफ द ग्रासेस के प्रोसेस के बाद। ये चेंजेस विचर्स को किसी नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। विचर्स की ये पावर जो कि ट्रायल्स के थ्रू डेवलप की जाती है, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि नॉर्मल लोग उनसे बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। विचर्स को ओरिजिनली बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी क्योंकि उन्होंने एक वैल्यूएबल पर्पस को सर्व किया था और आम इंसानों को मॉन्स्टर्स से बचाया था। लेकिन विचर्स के क्रिएशन के बाद जब मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे घटने लगी तो धीरे धीरे लोग उनके क्रिएशन के रियल पर्पस को भूल गए और उसके बाद उनसे दूर जाने लगे। ट्रायल ऑफ द ग्रासेस का पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की बॉडी को कमजोर कर दिया जाता है ताकि वायरस और म्यूटेशंस आसानी से बॉडी में फैल सके और सब्जेक्ट के डीएनए को बदल सके। इस पेनफुल प्रोसेस के बाद अगर बॉडी सरवाइव कर भी लेती है तो उसे नए चेंजेस जो म्यूटेशन से हुए हैं उसे सरवाइव करना पड़ता है। हर कैंडिडेट को जो विचर बनना चाहता है उसे 7 दिनों तक एक पेनफुल और वीक स्टेट में रहना पड़ता है।
जब तक कि उसकी बॉडी फिजिकली ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। साथ ही ये प्रोसेस इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि इस दौरान कई कैंडिडेट्स की मौत हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद भी विचर्स को और कई सारे ट्रायल से गुजरना पड़ता है, लेकिन सिर्फ ट्रायल ऑफ ड्रीम्स में ही आगे के म्यूटेशंस होते हैं। बाकी ट्रायल्स में विचर स्टूडेंट्स को स्वॉर्ड्समैनशिप, सर्वाइवल स्किल्स, हर्ब्स की जानकारी और मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जरूरी स्किल्स सिखाए जाते हैं। ये सारे ट्रायल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ये स्कूल के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल ऑफ द ग्रासेस ही है जो विचर्स को सुपर ह्यूमन म्यूटेशंस देते हैं और उन्हें दूसरे ह्यूमन से अलग बना देते हैं। हर 10 कैंडिडेट जो ट्रायल ऑफ द ग्रासेस से गुजरते हैं, उनमें से केवल 3 ही सरवाइव कर पाते हैं और बाकी की मौत हो जाती है। विचर बनने का पूरा प्रोसेस जानकर तो ऐसा लगता है मानो ये किसी बॉलीवुड मूवी की एक स्क्रिप्ट हो, बट एक्चुअली में ये विचर यूनिवर्स की असली कहानी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा डोज विचर यूनिवर्स की रोमांचक और जादुई दुनिया से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपके पास भी विचर यूनिवर्स से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें और साथ में ये भी बताएं कि आपको विचर की ये कहानी कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।